मुंब्रा के बीचों बीच बन रहा है सबसे लग्जरियस और प्रीमियम प्रोजेक्ट डीजेड सिटी। कंप्लीट मॉडर्न एमिनिटीज और कंप्लीट कनेक्टिविटी देता है आपको डीजेड सिटी। डीजेड सिटी की टीम प्रॉमिस करती है आपको क्वालिटी और ऑन टाइम डिलीवरी। डीजेड सिटी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबरों पर कॉल करें। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम खड़े हैं थाने के रेस्ट हाउस के बाहर और यहाँ आप देख सकते हैं कलवा डिवीज़न, पुलिस आयुक्तालय में कलवा डिवीज़न जो आता है उसमें मुंब्रा, कौसा, शील फाटा, उत्तर शिव, ये तमाम जो परिसर हैं वहाँ पर अपनी ज़मीनें, अपनी दुकानें गंवाने वाले वो भी कलवा डिवीज़न के सहायक पुलिस आयुक्त वेंकट आंधले, इनके दबाव के चलते, इनके गैर कानूनी कार्रवाई के चलते जो है इन सबको अपनी दुकानें और ज़मीनों से हाथ धोना पड़ा है, गोदामों से हाथ धोना पड़ा है। अब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करके इन लोगों का जो है ये मामला लगभग पिछले 7-8 महीनों से चल रहा है। किसी की ज़मीन है, 28 गाला धारक है। आप देख सकते हैं यहाँ वो इमाम साहब हाफिजी बैठे हैं, इनकी खबर हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहले अशोक चौरसिया हैं, उनके परिवार के लोग हैं, इनका भी दुकान का क्या मामला है हम आप तक पहुँचा चुके हैं। इसी के साथ जो है यहाँ पर अब्दुल रहमान चौधरी हैं और कमल सिंह हैं, इनका शीलमापे रोड पर तबेला है। उस तबेले को जो है अतिक्रमित करवा करके वहाँ पर जो है एसीपी आंधले ने खुद कब्जा करवाया, बाकायदा पुलिस को भिजवाया, ऐसा इनका स्पष्ट आरोप है। तो इस देश के अंदर सिविल कोर्ट नाम की एक व्यवस्था दी गई है। न्याय व्यवस्था के अंदर दीवानी न्यायालय जिसको मराठी में कहा जाता है, अगर आपके सिविल प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है तो दोनों पार्टियों को कोर्ट में भेजना होता है। कानूनन पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है उसमें फैसले करने का, मगर कलवा डिवीज़न के सहायक पुलिस आयुक्त वेंकट आंधले ने ऐसे कई सीआरपीसी सेक्शन 145 की उपधारा 2 और सीआरपीसी सेक्शन 146 की उपधारा 1 के तहत आदेश दे करके ये दुकानें, गोदामें वगैरह सब कब्जा करवाए हैं। घाटकोपर के उबैदुल्ला मलिक साहब हैं, सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे क्योंकि इनका सारा ज़मीन का पेपर जो है वो रजिस्टर्ड है, 7/12 पे इनका नाम है, रजिस्ट्री प्रोसेस में इंडेक्स 2 में इनका नाम है। इसके बावजूद जो है इनका गोदाम तोड़ करके वहाँ अवैध निर्माण का काम धड़ल्ले से शुरू किया गया है। सबसे पहले उबैदुल्ला मलिक साहब से, मलिक साहब क्या बताएंगे, क्या पूरा मामला है और एसीपी आंधले के खिलाफ यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ बैठे हैं, क्या मामला है? मामला है एसीपी आंधले साहब के पास हम मदद के लिए आए। जब ढाई घर पुलिस स्टेशन हमारी मदद के लिए इनकार हो गए और सामने वाले को भेज दिया कि जाओ तुम बनाओ, बना करके वो लोग जो है वो कि उस पर ताला चाबी हमने मारा। पुलिस स्टेशन में वो लोग ने बोला जमा करो, जिसका जो है कोई पंचनामा किया नहीं। और हमने फिर FIR करने गए कि 13 तारीख को हमारा ताला तोड़ करके वो लोग उसमें भंगार भर रहे हैं। तो हमारी FIR मिस्टर आलेकर बोले जाओ एसीपी के इधर, एसीपी के इधर आया। एसीपी बोले एक एप्लीकेशन हमको दो, एप्लीकेशन दिया, वहाँ लेकर गए, डांट के भगा दिए। फिर उन्होंने अपने तपाल से भेजा, लेकिन लास्ट में ये भी हाथ उठा दिए कि वही बात करो। वो ढाई घर वहाँ एसीपी भेजते हैं, एसीपी ढाई घर में भेजते हैं। हमारी 3 गुंठा ज़मीन मालकी 7/12 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट 6/12 पुरानी खरीदी हुई है, हमारे बच्चों के लिए मैं लेके रखा था। हमारी ज़मीन ये सरकारी वरिष्ठ अधिकारियों ने लुटवा दिया। हम हार्ट के पेशेंट हैं, 70 साल हमारी उम्र है। अच्छा, कहाँ पर है ये पूरी ज़मीन, गोदाम वगैरह आपका? ये हमारा दहसर मंगल मूर्ति पंप के बगल में है, इसलिए आज आप धरने में बैठे हैं कि सीपी साहब की मदद मिले, इस पर कार्रवाई की जाए या अंधेड़े एसीपी साहब को जो कि उचित न्याय की जगह है वहाँ न्याय नहीं मिलती है, इनको निलंबित किया जाए। रहमान भाई, आपकी तो न ज़मीन है, न दुकान है, न गाला है, फिर एट्रोसिटी की केस आप पर कैसे बनी? मेरे दोस्त थे राकेश सिंह, मैं उनके घर मेरे साथ में पढ़े भी हैं। जब से उस दौर से मेरा उनके घर आना जाना रहा है और कंटिन्यू आने जाने के हिसाब से मैं जिस दिन ये लोग कार्रवाई कर रहे थे, इत्तेफाक से मट्टी भरनी कर रहे थे, कार्रवाई नहीं मट्टी भरनी कर रहे थे, इत्तेफाक से उस दिन भी मैं वहाँ पहुँच गया और देखा 25-30 लोग वहाँ खड़े हैं
मैं इनको बोला एक काम करो चौकी चलो, साथ में मैं भी चौकी गया, उतना ही मेरा गुनाह है। उसके बाद मेरे ऊपर ये लोगों ने सर्वे किया, खोटा खोटा सर्वे करके जगह फॉरेस्ट की जगह कब्जा करने के लिए इन लोगों ने पूरा षड्यंत्र रचा। उसके बाद में इन लोगों ने मेरे ऊपर खोटा एफआईआर दर्ज करवाया। मैं जेल गया, जेल से भी मैंने सीपी साहब को लेटर लिखा, उसकी ये कॉपी है। जेल से मैंने लेटर लिखा और जेल से निकलने के बाद वापस मैंने इस लेटर का रिमाइंड दिया कि मेरे ऊपर खोटा एट्रोसिटी लगाया गया है, उस प्रॉपर्टी से कोई मेरा लेना देना नहीं है और वहाँ 40 साल से ये लोग बैठे हुए हैं, इनका तबेला और घर है और यहाँ ज़बरदस्ती आंधले साहब लोगों के ऊपर फर्जी केस कर रहे हैं। और ये धमकी मुझको गैर जो पुलिस वाले नहीं है, पहले ही अल्ट्रा सिटी के पहले ही मुझको धमकी दी गई कि अगर तू वहाँ दोबारा दिखेगा तो तेरे ऊपर केस कर दिया जाएगा। अभी भी मुझे धमकी दी जा रही है कि अगर तू शांत नहीं रहा तो तेरे ऊपर वापस केस किया जाएगा। मैंने दोबारा ये रिमाइंडर लेटर लिखा सीपी साहब को, सीएम साहब को, पीएम साहब को और मानव अधिकार को भी मैंने लेटर लिखा कि मेरे साथ गलत हुआ है। मैंने अभी तक मेरा एक भी क्रिमिनल एक्टिविटी कहीं रिकॉर्ड नहीं था, डायरेक्ट मेरे ऊपर एफआईआर किया गया है और दोबारा मेरे ऊपर एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है। हमारे साथ है हाफिज जी, लगभग 28 गाला धारकों को लेकर के ये एक लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी ज़मीन दूसरे ने नाम घुमा लिया, अपना 7/12 बना लिया, डेवलपर को दे दिया, एफआईआर दर्ज है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं है। फिर भी हम हाफिज जी से फिर एक बार जानना चाहेंगे, आज यहाँ बैठे हैं धरने पर एसीपी आंधले की निलंबन की मांग को लेकर के, तो क्या वजह है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरा मामला असल में ऐसा है कि हमारे गाले के सामने एक रेहान नामी शख्स, उसने अपने पूरे परिवार जिसमें 5-6 लोग हो रहे हैं उनके साथ मिल कर के और 2 दलाल को पकड़ के, जिसमें अफजल और अनवर नाम के लोग हैं, उनको साथ में मिलाया और जा कर के पूरे गाले का पूरे हिस्से का तकरीबन 42 गुंठा रजिस्टर मार लिया, जबकि उसका जो है सिर्फ 600 स्क्वायर फीट की जगह थी। अब उसके बाद जब मामला हमारे सामने आया तो हमने उसके सामने मामला रखा। उसने जो है टाल मटोल किया, टाल मटोल करते करते 2021 आ गया। 2021 में इन्होंने डेवलपर को रजिस्टर कर दिया। डेवलपर को रजिस्टर करने के बाद डेवलपर के ऊपर हमने एफआईआर दर्ज कराया और इन लोगों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कराया। कुल टोटल 10 लोग थे जिन पे एफआईआर दर्ज है। एफआईआर दर्ज करने के बाद ये लोग एंटीसिपेटरी के लिए दौड़ रहे थे। इनकी एंटीसिपेटरी नवंबर में रद्द हो गई है। तो नवंबर में जब रद्द हुई है तो रद्द होने के बाद मामला आ गया है कि इनको अरेस्ट किया जाए। तो ये ऑर्डर कॉपी है उसकी। तो बजाय जो है उनको अरेस्ट करने के, ये मामला इस शक्ल में ले आया गया कि ये लोग कोशिश किए कि डिपार्टमेंट से रब्त करें। तो डिपार्टमेंट से रब्त करने के बाद एसीपी साहब से इन लोगों की बातचीत हुई, क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, किस शक्ल में हुआ। फिर एसीपी साहब जो है उन लोगों को लेकर के मेरे पास पहुँचे। मेरे पास पहुंचने के बाद मुझे बुलाया गया। बुलाने के बाद फिर बातचीत हुई। फिर ये समझाया गया कि भाई आप लोग क्यों केस कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये लोग बेचारे अच्छे आदमी हैं। फिर उसके बाद ये बात हुई कि एसीपी साहब ने मेरे फेवर में ये बात की कि आपका हम सारा मामला क्लियर कर देंगे। मैंने कहा साहब मेरा मामला नहीं क्लियर करना है, सारे लोगों का मामला करना है। मेरे साथ 28 गालाधारक हैं और सब पीड़ित हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, सबका हम करवाएंगे। आखिरकार मामला यहाँ तक पहुँचा आखिर में कि उन्होंने जो है किसी का कुछ नहीं किया और ये मुझसे स्टेटमेंट पे साइन लेकर के उसको 169 बनाने की कोशिश की ताकि इनकी एफआईआर खारिज हो जाए। तो आखिर वजह क्या है कि एसीपी साहब को कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करने के बजाय अपनी मर्जी से इन पे 169 करने की कोशिश करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, किस लिए कर रहे हैं वो? अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या इनका यही काम है? इनका जो काम था वो था पीड़ितों को राहत देना और जो लोग परेशान हाल हैं उनके मामले को सुनना, समझना और उनके मामलात से जो लोग उनको टार्चर कर रहे हैं या जिन लोगों के ज़रिए वो परेशान किए गए हैं उनको कोर्ट तक पहुंचाना, कोर्ट के ज़रिए न्याय दिलाना। हमें न्याय दिलाने के बजाय जो है हमारे साथ पूरे जो है जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। इसलिए हम जो है मजबूर हुए कि भाई जब प्रशासन ही ऐसा करेगा तो प्रशासन के ख़िलाफ़ हमको मजबूरन मोर्चा कायम करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि एसीपी साहब की जांच की जाए कि रीज़न क्या है। इन मुजरिमों के साथ में बैठ भी रहे हैं, मामला भी कर रहे हैं और इन मुजरिमों की हिमायत भी कर रहे हैं। वजह क्या है, सिर्फ हम वजह जानना चाहते हैं। और अगर ये मुजरिम पाए जाते हैं तो इन्हें सस्पेंड किया जाए।
माँ जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्रीमती हीरा जड़ी भरत सिंह है। क्यों बैठे हैं आप यहाँ पर आज? हमारा सिलफाटा में तबेला है, मापा रोड में। और मैं ये मीडिया वाले के, सबसे पहले तो मीडिया वाले के मैं थैंक यू बोलती हूँ। जो मीडिया वाले ने हमें बहुत सहयोग दिए, मीडिया वाला वहाँ पहुँचे हैं। एसीपी के खिलाफ हमें यहाँ पर तक पहुँची हूँ। वो अपने वर्दी को इतना गलत इस्तेमाल किए कि वहाँ 40 साल से हमारा तबेलों का त्राही त्राही मचा दिए। हम लोग इतना पीड़ित है कि समझ लीजिए कि अगर समझदारी से हमारे बच्चे लोग काम नहीं किए होते तो वहाँ मर्डर होने का अनुभव था जी। वो आदिवासी के आगे बढ़ा करके कठपुतली बना करके वहाँ पर ऐसे नाच नचाए हैं कि भैंस के पानी के कनेक्शन काट दिया गया, नल काट दिया, वहाँ बुलडोजर चला दिया गया है, टाकी का जो पानी में पीते थे वो तोड़ दिया गया है, लाइट काट दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी पशुपालन के लिए इतना उद्योग आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं, बोलते हैं, लेकिन आज कुछ उस सबका उल्लंघन करने के बाद में एसीपी अपने वर्दी के इतना गलत इस्तेमाल किया कि समझ ले कि हम लोग त्राह कर रहे हैं। क्या मांगे आपकी? हमारा मांग ये है कि जिसके साथ में इस तरह से व्यवहार है उसको न्याय मिले, सही कानूनन तौर से उनको उनका हक दिया जाए। हमारे साथ अन्य कुछ और भी लोग हैं, जैसे हाफिज जी के साथी हैं 28 घाला धारक। जी क्या नाम है आपका? शकील इस्माइल तंबोली। शकील तंबोली साहब, आपकी पूरी कहानी हाफिज जी तो बता चुके हैं। 28 गाले हैं, उनकी ज़मीन और रजिस्ट्री का जो मामला, डेवलपिंग को देने का मामला, तो क्या आपकी मांग है? आज यहाँ पर बैठे हैं, किस तरीके की नाइंसाफ़ी आपके साथ हुई है? सर, हमने आज अगस्त से अभी तक जो है ना, आंद्रे साहब उनके पास में हमारा केस पहुँचा है ना, उन्होंने वो वहाँ पे ये सारे मामले कोर्ट से पूरे होते हैं। मतलब सच्चा क्या है झूठा क्या है कोर्ट से मालूम पड़ेगा। ज़मीन जायदाद का जो भी, जो हम लोग हमारे हक पे बैठे हुए 28 लोगों का हक उन्होंने बिना किसी से पूछे पछारे अपने नाम पे हमारी ज़मीन कर ली। फिर उन्होंने साठे करार भी हमसे बिना पूछे दूसरे को हमारी ज़मीनें बेच दी। तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हम लोग पुलिस के पास इसीलिए गए हैं कि भाई हमको न्याय दो। आप लोगों की एफआईआर भी तो हुई ना? हाँ, एफआईआर वगैरह सब कुछ हुई है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई उन पे होती नहीं। वो तो शेर बन के घूम रहे हैं उधर पूरी गली में। जैसे अफजल का उसके अंदर 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, वो 20% का पार्टनर उसके अंदर बना पड़ा है। हम लोगों ने 2004 से हमने ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमारा मतलब वजूद ही ख़त्म कर दिया इन्होंने कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ पे। तो अब क्या मांगे आपकी? हमारा हक हमको वापस दिला दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये एसीपी के निलंबन की भी मांग कर रहे हैं भाई। देखिए कैसा है मालूम है क्या, गलत तो गलत ही है, जो गलत करेगा उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, इसीलिए निलंबन की मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ में आप गलत करोगे तो अल्लाह ताला आपके साथ में भी गलत करेगा। अशोक भाई, आपकी भी दुकान का तो मामला चल ही रहा है, ठीक है। भाई ने आत्मदाह का भी प्रयास किया और आज आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारा प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, कोर्ट केस चलते हुए जब अचानक एसीपी साहब ने जो हम लोग का गैर कानूनी ऑर्डर पास कर दिया, वो आदेश पारित करने के बाद जब पुलिस के मार्फत भेजा गया ताला तोड़ने के टाइम, तो मेरा भाई असहायते पने में उसने जब उससे कुछ नहीं सूझा तो उसको आत्महत्या करना पड़ा। तो जो आज एसीपी साहब ने जो गलत आदेश पारित किए थे, उसी के कारण हम लोग को आज दिन हो गया कि आज मेरा भाई दवाखाना में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है सर। और आला अधिकारियों से बार बार निष्पक्ष जाँच की मांग की जाती है, निष्पक्ष जाँच की जाए। और एसीपी साहब अपने सरकारी ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में बिठा के आरोपित लोगों के साथ वो बैठ के वहाँ पे अपने जो गैर कानूनी फैसले, गैर कानूनी आदेश पारित कर देते। इसके सारे सबूत हैं मेरे पास सर, मैं आपको जब चाहिए जब मैं आपको दिखा सकता हूँ सर। और आज मांग क्या है? एसीपी साहब को निलंबित करके सारे मामले में की निष्पक्ष जाँच की जाए और जो भी दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। थाने रेस्ट हाउस के पास कलवा डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त वेंकट आंदलेद्वाला पद और कानून का दुरुपयोग करके, अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करके सिविल मामलों में जो गड़बड़ियां की गई, जो गलत आदेश दिए गए, ऐसे इन तमाम पीड़ितों का धरना और इन धरना देने वाले तमाम लोगों से आखिरकार थाने पुलिस आयुक्तालय के जोन 1 के पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबुरे ने मुलाकात की। अपने ऑफिस में बैठ करके सभी की उन्होंने एक एक करके सभी शिकायत सुनी और कागजात भी देखे। साथ ही उन्हें आश्वासित किया कि जहां जहां जो गड़बड़ियां हुई है उनमें सुधार लाया जाएगा।
जो गलतियां हुई है उन्हें ठीक किया जाएगा। इसके लिए दूसरे दिन 22 तारीख बुधवार को शील टाइगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, मोमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और कलवा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, इन तीनों वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों को हर मामले के कागजात के साथ अपने कार्यालय में उपस्थित रहने का आदेश डीसीपी अविनाश अंबुरे ने इन्हीं सभी धरना देने वाले पीड़ितों के सामने दिया है।